एक ऐसा शहर जो हजारों साल पहले बसा था, फिर अचानक लुप्त क्यों हो गया। न कोई युद्ध, न कोई बाढ़ का प्रमाण, फिर कैसे गायब हो गया ये रहस्यमय सभ्यता। आज हम बात करेंगे मोहनजोदड़ो की, इंडस वैली सिविलाइजेशन की वो महान पहचान जो आज भी इतिहासकारों और वैज्ञानिकों के लिए एक मिस्ट्री है। मुझे मोहनजोदड़ो जाना है हुजूर। 2016 में इस पे एक फिल्म आई। ये ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर आधारित काल्पनिक प्रेम कथा है जिसे एक बड़े स्केल पे शूट किया गया, लेकिन ऐतिहासिक तथ्यों से ज्यादा कल्पना पर आधारित है। इसमें एक्टर ऋतिक रोशन और एक्ट्रेस पूजा हेगड़े। मेरे राय में ये फिल्म देखना चाहिए और मुझे इस फिल्म का एक म्यूजिक बहुत फैसिनेट करता है। तो आइए जानते हैं इस पूरी कहानी को आज की इस वीडियो में। जो बीत गया उसका सत्य तुझे बताना अनिवार्य है। मोहनजोदारो का तारक है, नहीं तो आने वाली पीढ़ी कभी जान न पाएगी मोहनजोदारो की सच्चाई। साल 1921 ब्रिटिश इंडिया का दौर था। एक आर्कियोलॉजिस्ट डॉक्टर बनर्जी सिंध के इलाके में खुदाई कर रहे थे। उन्होंने एक टीले के नीचे कुछ अजीब चीज देखी। पक्की ईंटें, अजीब आकार के मुहरे और कुछ मिट्टी के बर्तन। और धीरे धीरे जो सामने आया पूरी दुनिया को चौंका देने वाला था। एक प्राचीन नगर जो आधुनिक शहर जैसा था। इस खोज ने इतिहास को बदल दिया, क्योंकि तब तक माना जाता था कि भारत में सभ्यता की शुरुआत वैदिक युगों से हुई थी, लेकिन मोहनजोदड़ो उससे भी 1500 साल पुराना निकला। आपको जानकर हैरानी होगी, मोहनजोदड़ो करीब 2500 BCE यानी आज से 40,500 ईयर्स पहले ही बसा था। इसकी प्लानिंग देखकर आज के इंजीनियर भी हैरान रह जाते हैं। हर घर पक्की ईंटों की दीवारें थे, छतें थे, बाथरूम थे, हर गली के नीचे ड्रेनेज सिस्टम था। द ग्रेट बाथ, एक विशाल स्नान गृह। ये साफ संकेत है कि सार्वजनिक व्यवस्था, सामूहिकता और विज्ञान को वो लोग कितना महत्व देते थे। शहर 2 हिस्सों में बंटा था। ऊपरी भाग केटेबल, जहाँ बड़े बड़े सार्वजनिक भवन थे, और निचला भाग जहाँ आम लोग रहते थे। यह दुनिया का सबसे पुराना ज्ञात प्लांट सिटी है। इसकी नगर रचना आधुनिक नगर आयोजन के सिद्धांतों में मेल खाती है। वो लोग सिर्फ इंजीनियर नहीं थे, कलाकार भी थे। चूड़ियाँ, मूर्तियाँ, तांबे का औजार, कपड़े भी बुनने के सबूत हैं। यहाँ तक कि बच्चों के खिलौने भी मिले हैं, जैसे मिनी गाड़ियाँ और बंदर के झूलने वाले खिलौने। मोहनजोदड़ो की सबसे प्रसिद्ध मूर्ति पुजारी राजा और नर्तकी की मूर्ति, एक कांच से बनी हुई सुंदर स्त्री जो पश्चिमी कलाकारों को हैरान कर गया। यहाँ व्यापार अफगानिस्तान, फारस और मेसोपोटामिया तक होता था। वजन और माप की प्रणाली भी थी और हर जगह समान रूप से इस्तेमाल होती थी। कुछ लोग मानते हैं कि ये लोग मातृ पूजा करते थे, मदर गॉड्स। कुछ अन्य कहते हैं कि ये लोग पशुपति यानी शिव की पूजा करते थे, लेकिन निश्चित कुछ भी नहीं कहा जा सकता। इंटरेस्टिंग की बात यह भी है, इनमें कोई बाइबल, कोई वेद, कोई किताब नहीं मिली है जो बताया जा सके कि ये लोग सोचते क्या थे। मिलने वाले मोहरे बताते हैं कि ये लोग लेखन जानते थे, हालांकि सिंधु लिपि अभी तक पूरी तरह से पढ़ी नहीं जा सकी। इतनी शानदार सभ्यता फिर अचानक एक दिन गायब क्यों हो गया? क्या कोई युद्ध हुआ? क्या महामारी फैली? या कुछ और? कई कंकाल बिना दफनाए खुले में मिले, जैसे लोग अचानक मारे गए हो या भागने का मौका न मिला हो। पर कोई डेफिनेटिव प्रूफ नहीं मिला। पहले कुछ इतिहासकारों ने दावा किया आर्यों का आक्रमण इसका कारण हो सकता है, लेकिन अब तक कोई युद्ध या हिंसा का प्रमाण नहीं मिला है। अब वैज्ञानिक मानते हैं जलवायु परिवर्तन, नदियां का मार्ग बदलना और सिंधु की सूखी धाराएं ये मुख्य कारण हो सकते हैं। कृषि तबाही हुई और लोग शहर छोड़ते गए और फिर ये महान नगर धूल में मिल गया। DNA रिसर्च से भी साबित हुआ है सिंधु घाटी के लोगों और आर्यों में कोई सीधा संबंध नहीं है। ये अपनी अलग सभ्यता थी। आज हम फ्लैट्स में रहते हैं, टॉयलेट हमारे लिए आम बात है, लेकिन ये सब 4500 साल पहले ही मोहनजोदड़ो में था।
वो लोग धर्म, विज्ञान, कला, जीवन की गुणवत्ता सबका संतुलन बनाए हुए थे, परंतु प्रकृति के नियमों को नज़रअंदाज करना, भूजल का गिरना, नदियों का रुख बदलना, ये वो संकेत थे जिन्हें वो शायद समय पर समझ न सका। और यही सबसे बड़ी सीख है, कोई भी सभ्यता चाहे कितना भी विकसित क्यों न हो, प्रकृति के सामने नतमस्तक होती है। मोहनजोदड़ो आज खंडहरों में तब्दील है, लेकिन उसकी हर ईंट, हर गली ये चीख चीख कर कहती है कि अगर इंसान चाहे तो मिट्टी से भी वो स्वर्ग बना सकता है, पर अगर गलतियां दोहराए तो इतिहास उसी रेत के नीचे दफना देगा, जैसे मोहनजोदड़ो दफन हो गया। वर्तमान में मोहनजोदड़ो भारत में नहीं बल्कि पाकिस्तान में है, लेकिन 1947 से पहले पूरा क्षेत्र भारत में था। यानी भारत पाकिस्तान के बंटवारे से पहले मोहनजोदड़ो भारत में ही था। एक ऐसा समय था जब मोहनजोदड़ो रोशनी में नहाया करता था। लोग पढ़ते थे, नहाते थे, व्यापार करते थे, और फिर एक दिन सब कुछ खत्म हो गया। न कोई युद्ध का तलवार, न किसी राजा का नाम, सिर्फ कुछ रह गए ईंटों के खंडहरे जो आज भी कहते हैं हम थे और शायद तुमसे बेहतर थे। तो दोस्तों, ये मिस्ट्री सुनकर आपको कैसा महसूस हो रहा है, नीचे कमेंट में बता सकते हैं। कैसे एक ब्राह्मण और बालक ने मिलकर मौर्य साम्राज्य खड़ा कर दिया, और अशोक जैसा क्रूर राजा कैसे दुनिया को शांति देने वाला शासक बना। यहाँ क्लिक करके देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।